हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल में। गॉड ब्लेस यू गाइज। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपनी लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करोगे। गाइज आज हम कार्ड के जरिए देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर, क्या है उनके थॉट्स, उनके मन के विचार आपके लिए, उनके दिल की बातें होंगी, ये जानेंगे। और ये जो रीडिंग रहेगा गाइज जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव डाउनलोड चैनल रहेगा, इंट्यूटिव रहेगा पूरी तरीके से, एंड कार्ड्स तो है ही साथ में। इसके अलावा मैं बता देती हूँ कि टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जब भी आप आएंगे उसी समय आपसे मैच होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जो है पर्सनल नहीं है, कलेक्टिव है, जनरल है। ओके, तो जितना मैच होगा उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा, ठीक है। मेल फीमेल हर उम्र के व्यक्ति के लिए होने वाला है ये रीडिंग। लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कर लीजिए, ओके। एंड सब्सक्राइब कीजिएगा नए आए, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है, आपको लगता है इसी तरीके की रीडिंग की आपको आवश्यकता है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। एंड कमेंट करके आप राधे राधे लिखिएगा, या फिर आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए, इसलिए आप क्लेम जरूर से कर लीजिएगा इस रीडिंग को, ओके। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपके और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ एंड मंथ एंड लेटर नाम में, और आपके उनके क्या रहा, ओके। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर है पी लेटर हो सकता है आपके पार्टनर के नाम या सरनेम में। 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर, 4 नंबर, 18 भी हो सकता है, ओके। एंड यहाँ पर गाइज यू लेटर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर है इंपॉर्टेंट, और सितंबर का मंथ है इंपॉर्टेंट, और जनवरी का ओके मंथ है यहाँ पर। एंड आर हो सकता है लेटर, 27 नंबर है, ओके। तो गाइज आपके पार्टनर के नाम या सरनेम में PUR ये लेटर आ सकता है, ओके। एंड आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या कोई स्पेशल डेट हो सकता है आप दोनों का यादगार, 8, 4, 18, 3 एंड 27, ओके। सितंबर का मंथ एंड जनवरी का मंथ है गाइज इंपॉर्टेंट। इस मंथ में हो सकता है आपके पार्टनर का बर्थडे हो, या फिर कुछ स्पेशल आप दोनों के लिए रहा हो यादगार, ओके। तो ये जो रीडिंग है आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आप अपने पार्टनर को बहुत प्योर लगते हैं गाइस, पहले ही मुझे ये एनर्जी फीलिंग्स आ रही है कि बहुत प्योर लगते हैं आप, ओके। यू आर पॉपुलर भी हो सकते हैं आप, हो सकता है कि आप को लोग ज़्यादा जानते हों, आप ज़्यादा फेमस टाइप से हों, ओके। हो सकता है सोशल मीडिया में भी आप कुछ वीडियोस बनाते हो या कुछ भी ऐसा करते हो, लोग जानते होंगे, आपके चाहने वाले हो सकते हैं। या फिर आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आप बहुत प्योर हैं, आप इनोसेंट, आप साफ दिल के हैं बिल्कुल। यू आर प्रोटेक्टेड, उनको लगता है आप काफ़ी प्रोटेक्ट भी हैं। ईश्वर ने आपको बहुत प्रोटेक्ट करके, बहुत संभाल कर एक तो बनाया है, और बहुत ही प्रोटेक्ट करके भी रखा है, बहुत सिक्योर करके बचा कर सबसे। मतलब आपका हिफाजत कोई दूसरा क्या करे, ईश्वर ही आपका हिफाजत कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है आपको, इस तरीके से वो सोचते हैं। अब पुराने दिनों को याद कर रहे हैं गाइज, अगर आप किसी एक्स के लिए देख रहे हैं, या फिर आप न्यू लव आपका है, ठीक है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, हो सकता है कि किसी न्यू पर्सन के साथ अभी आपका जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, ओके। या फिर बीच में है आप दोनों का लव स्टोरी, या फिर ख़त्म हो गया था और अब आप देख रहे हैं कि क्या सोचते हैं, जो भी है तो वो यहाँ पर आएगा निकल कर। तो पास्ट की चीज़ों को ये बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई है ना, जो मोमेंट आप दोनों के बीच में रहा है, वो यादगार पल को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइज, ओके। और कहीं ना कहीं ये पूरे के पूरे आपके हैं, ये भी कहना चाह रहे हैं। इनको आपको यकीन नहीं होगा ये, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं कि ये पूरे आपके ही हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज अभी आपको लेकर, ओके। ओके, यहाँ पर द एरोफेंट का कार्ड है, ओके। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को ये रिवर्स में था चूंकि, तो ये कमिटमेंट देना चाहते हैं आपसे, मतलब स्टेबल करना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिक्स करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऑन ऑफ सिचुएशन आप दोनों के बीच में काफ़ी बना हुआ है, या इसी तरीके का चलता आ रहा है, ठीक है। वो परेशान तो हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और ये भी कार्ड जो था रिवर्स में दिखा, तो बहुत तेज़ी से ये आ तो रहे थे आपकी तरफ, लेकिन अभी रुक गए हैं। बहुत बात तो ये करना चाह रहे थे, ओके, लेकिन अभी ये रुक गए हैं, ठीक है। क्यों रुके हैं ये देखते हैं हम, ठीक है, कि इनके बढ़ते हुए तेज कदम क्यों रुक गए हैं, क्या चीज़ ऐसी है जो इन्हें आपके तक आने से रोक रही है। ओके, तो गाइज ये आपके ऊपर नज़र बहुत बनाकर रखे हैं ऐसा लग रहा है, और ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर, जुनूनी हैं,
और शायद इसी चीज़ का इनको डर है, क्योंकि देखिए ये क्लियर कट आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको शायद ऐसा लग रहा है कि ये उदास हो जाएंगे, शायद आप इनका लव ऑफ कप जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इन्हें लग रहा है। इसीलिए ये रिवर्स में कार्ड आए थे ऊपर के, क्योंकि इनको तो लग रहा है कि ये आपको मतलब जो भी इनके अंदर की फीलिंग्स है वो आपको बता दें, लेकिन इनको लग रहा है कि शायद अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या पहले जैसे अब आप इनके साथ नहीं रहेंगे, या आप इनको मना कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। शायद यही डर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये स्पीड में बहुत आपकी तरफ आ रहे थे, आपसे बात करना चाह रहे थे, बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे अपने मन का, ठीक है, लेकिन अभी ये रुके हैं क्योंकि इनको अब अंदर से थोड़ा सा फियर हो रहा है। हालांकि ये फियरलेस हैं गाइज, ये फियरलेस हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं तेज़ी से और आपके अपने अंदर की बातों को, दिल की बातों को ये बोलना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही डर है जो इनके अंदर है, वो ये है कि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने पास्ट में देखिए आपको इस एनर्जी में इन्होंने रखा है, पास्ट में आप ऐसे रहे, आपको इस एनर्जी में इन्होंने डाल दिया था कि आप अकेले उदास रह रहे थे, ठीक है, सबसे दूर बिल्कुल, और वो सोच रहे हैं कि बिल्कुल इनका हाल भी ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि अभी ये खुद आपके बिना ऐसा महसूस कर रहे हैं, और कहीं फिर ऐसा ना हो जाए कि आप इनको छोड़कर चले जाएं या फिर एक्सेप्ट ना करें इनका प्यार, तो फिर ये बहुत अकेले हो जाएंगे और ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं होगी। और जबकि पैशन, जुनून, यहाँ पर अट्रैक्शन फिजिकली भी है, ओके, मेंटली भी है, यानी सब तरफ से खिंचाव तो ये आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं, और डे बाय डे आपके ऊपर नज़र भी बहुत रख रहे हैं, ओके, कुछ बात है जो ये आपके साथ कन्फेस करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, ओके। तो क्या आने वाले समय में ये कहेंगे, देखते हैं आने वाले समय में क्या ये आपसे अपने मन की, दिल की बातों को कहेंगे, क्या आपके पार्टनर अपने दिल की, मन की बातों को कहेंगे आने वाले समय में। बिल्कुल यस यहाँ पर लगता है कि यस, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आ गया गाइज, यहाँ पर जजमेंट होगा, ठीक है, ये अपने दिल की, मन की बातों को आपसे कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हुआ नहीं था। जब आप इनसे प्यार की भीख मांग रहे थे तब इनका ध्यान आपकी तरफ नहीं था, लेकिन अभी इनकी हालत, सिचुएशन जो है ऐसी हो गई है, बहुत उदास है, आपके बिना कहीं मन नहीं लग रहा, बहुत पैशन, अट्रैक्शन है, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनको और ज़्यादा सहन नहीं हो रहा है, अपने भीतर जो भी बात है, फीलिंग्स इनकी, वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ओके, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डिवाइन द्वारा ही कुछ इनके माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स भर दिए गए हैं, या फिर ये डिवाइन के द्वारा ही आपको इतना प्रोटेक्ट किया गया है कि एक बाउंड्रीज टाइप ये देख रहे हैं आपकी ओर आने से, इनको कुछ चीज़ें हैं जो रोक रही है, नहीं आ पा रहे हैं, ओके, ये अपने कर्मों का दंड जो है वो भुगत रहे हैं, लेकिन अब ये शायद अपने कर्मों का दंड जो है भुगत लिए, यानी कि इनको जो लेसन मिलना था वो मिल चुका है, आपकी वैल्यू रियलाइज़ कराने के लिए ही यूनिवर्स ने ऐसा किया था, ओके। और देखिए ये आपके साथ कंप्लीशन महसूस करते हैं, लेकिन अभी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए अब ये यहाँ पर जजमेंट होगा, ओके, यानी कि अब इनको अगर ये अच्छे से समझ गए कि आप इनके लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं, क्या मायने रखते हैं, तो यहाँ पर जजमेंट होने वाला है, और ये बिल्कुल आपको अपने लाइफ की एम्प्रेस मानते हैं, किंग या क्वीन, जो भी मेल फीमेल आप देख रहे हैं, मतलब आप ही हैं इनके लाइफ में, जो भी आप ही हैं, आप ही इनका सब कुछ है, सुबह की शुरुआत से देर रात के अंत तक आप हैं इनके लाइफ में, और कोई नहीं है, आप इनके दिल की रानी हैं, राजा हैं, आपके अलावा इनके लाइफ में कोई नहीं आ सकता, ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको इस बात का रियलाइजेशन हो गया है गाइस कि आप जो हैं, आपका स्थान कोई नहीं ले सकता, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं इनको, और हर तरीके से आप सक्षम भी लगते हैं, इंडिपेंडेंट लगते हैं, ब्यूटी विद ब्रेन लगते हैं, और उन्हें लगता है कि आप सबसे अलग भी लगते हैं गाइस, इन्हें बहुत कुछ ही आपसे सीखते भी इन्हें लगता है, ओके। देखते हैं कि और क्या है उनकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के आपको लेकर। सोलमेट है, तो हाँ, ये जो द एम्प्रेस का कार्ड है इसीलिए, और ये इसीलिए अब मतलब कि यही चीज़ ना यूनिवर्स इनको एहसास दिलाने के लिए आप दोनों के बीच में सेपरेशन लाए थे, ताकि इनको आपकी वैल्यू, कीमत समझ में आ पाए, और अगर आप भी इनकी वैल्यू, कीमत नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे हैं,
तो आप कीजिए। और देखिए यहाँ पर लिखा है कंट्रोल इश्यूज, तो ये आपको बहुत कंट्रोल कर रहे थे पास्ट में, तो अब ये सिचुएशन से भी भगवान उनको रूबरू कराना चाह रहे थे कि देखिए आप में कहाँ पर गलती है, आप क्या मिस्टेक कर रहे थे, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ओके, आप फ्री सोल हैं। तो अब जो भी चीज़ें इनको रियलाइज कराने के लिए हुई है इनके साइड से, वो लेसन ये ले रहे हैं गाइज। आने वाले टाइम में जजमेंट होता हुआ मुझे लग रहा है डेफिनेटली, क्योंकि इनको लेसन मिलेगा, समझेंगे आपकी वैल्यू, इनको समझ में आएगा कि आप कोई नॉर्मल नहीं है इनके लाइफ में, आपके साथ इनका सोल कनेक्शन है, सोलमेट का कार्ड है, आप इनके सोलमेट हैं, वो समझेंगे इस बात को। और इस कार्ड में लिखा है यस दिस इज़ योर सोलमेट, तो आप जिनके लिए भी रीडिंग देखना है वो आपके सोलमेट हैं। अगर आपको नहीं पता था तो अब आप जान जाइए कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो आपके सोलमेट हैं, ओके। तो आपको भी हो सकता है कुछ लेसन लेना हो, कुछ समझना हो, सीखना हो सकता है, आप भी उस तरीके से उनको नहीं समझ रहे थे, उनकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, तो आपको भी समझना पड़ेगा गाइज, ओके। तो जब दोनों तरफ से आप दोनों की लर्निंग हो जाएगी अच्छे से और दोनों एक दूसरे की वैल्यू को समझ जाओगे गाइज, तो होगा यहाँ पर मिलन यूनियन, क्योंकि आप दोनों सोलमेट हैं, ओके। जजमेंट होगा यहाँ पर। एंड चलिए और देखते हैं कि क्या कुछ डीप और निकल कर आ रहा है आपके पार्टनर के साइड से आपके लिए। बहुत सारा आगे, चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर कहना चाहते हैं। बेशक तुम्हारे चाहने वाले बहुत होंगे, ये माना हमने, पर कोई तुम्हारी नफरत से भी मोहब्बत करे तो कहना हमें। तो मैंने कहा कि आप पॉपुलर, शुरू में ही मैंने कहा कि बहुत हो सकता है चाहने वाले होंगे, आपके फ़ैन हो सकते हैं, बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे, आपको पसंद करते होंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपकी नफ़रत से भी जो मोहब्बत करे तो कहना। मतलब कि अगर अभी आपको वो देख रहे हैं कि शायद अब आप उनमें उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या फिर अब थोड़ा आप उनसे चिढ़ रहे हैं, क्या ऐसा उन्हें लग रहा है, या नफ़रत दिखा रहे हैं आप उन्हें, शायद ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो तब भी आपसे मोहब्बत करते हैं। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना चाहें, तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना, तो जो भी प्यार या ये आपको लेकर आप फील कर रहे हैं उसको ये तोड़ना या ख़त्म करना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, चाहे जग छोड़ना पड़ेगा। तुम जब भी मेरे सामने आते हो मेरा दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है और सारा ध्यान सिर्फ तुम पर टिक जाता है। तो आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, इन्हें अट्रैक्ट करते हैं काफ़ी। और जब भी आप आते हैं इनके सामने गाइस, जब भी आप इनके सामने आते हैं तो इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। मतलब इनको कुछ समझ ही में नहीं आता कि अब ये क्या कर रहे हैं, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं, सिर्फ आप ही आप छा जाते हैं। आई नो यू डोंट नीड मी बट आई नीड यू। तो अब इन्हें लग रहा है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। मैंने शुरुआत में ही कहा इस रीडिंग में जो वही आया है यहाँ पर कि इनको ये महसूस हो चला, इनको ये एहसास हो गया है कि आपको इनकी अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि इनको आपकी ज़रूरत है और इसीलिए ये चाहते हैं कि अब जजमेंट हो, क्योंकि पहले ये आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए थे कि आप कौन हैं, इनके क्या हैं, लेकिन अभी रियलाइजेशन यहाँ पर कराया जा रहा है, जिसके बाद इनको समझ में आ रहा है कि आप इनके सोलमेट हैं, ओके, और आपकी इन्हें अब ज़रूरत है गाइस। इतना तो यकीन है मुझे, तुम मुझे से बात करो या ना करो, लेकिन तुम मुझे भूल तो नहीं पाओगे। तो इन्हें इतना तो पता है कि आप भी इन्हें प्यार तो करते हैं गाइस, है ना, आप भी इन्हें भूलेंगे नहीं, भले ही जो भी आप प्रिटेंड कर रहे हैं, इन्हें जो भी दिखा रहे हैं, भले बात आप इनसे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो भी है, लेकिन भूले तो नहीं हैं आप, भूलेंगे तो नहीं, इन्हें पूरा यकीन है। तो मेरी वो आखिरी ख्वाहिश हो जिसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कि आप ही हैं गाइस, आप ही, मैंने ये रीडिंग में भी कहा थोड़ी देर पहले कि आप ही इनके लाइफ के हैं, किंग और क्वीन जो भी हैं वो सब आप ही हैं, इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। सुनो लड़ झगड़ कर ही सही पर तुम से उलझे रहना भी इश्क है। तो भले ही जो भी चीज़ें हो, मनमुटाव आ जाए, बात ना हो, लड़ाई झगड़े हों या जो भी चीज़ें हों, लेकिन बस आप इनसे उलझे रहें, कैसे भी करके आप दूर ना जाएं, बस इनसे ये चाहते हैं। तुम्हारी यादें भी भारत की जनसंख्या जैसी है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो दिन प्रतिदिन आपकी यादें जो हैं इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि आप क्या ही बताएं। अब मैं समझने लगा हूँ या लगी हूँ कि जो चीज़ खुद को ख़त्म कर दे वो प्यार नहीं। अपना स्टेटस, पहचान, रुतबा सब दाव पर लगा दिया, खुद की पहचान को ख़त्म नहीं करना। ओके, तो आपने क्या किया, इनके पीछे पीछे इतना भगे आप कि आपने खुद को ही भूल गए। ओके, खुद से प्यार करना भूल गए, आपकी स्टेटस क्या, पहचान क्या क्या है, रुतबा आपका, ये सब आपने दाव पर लगाया, सब आप भूल गए। ओके, खुद की पहचान आपने ख़त्म कर दी गाइज। ओके, ये सब आपने किया है और अब ये चीज़ ये पर्सन भी समझने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि अब इनके साथ भी शायद इसी तरीके का कुछ होना स्टार्ट हो गया। मेरे दिल को जख्मी करके आग लगा दी, तुमने कसूर तो बता देते। तो इनका दिल को आपने जख्मी कर दिया है, दिल को दुखाया है गाइज आपने,
चाहे लोनली अनलोनली जैसे भी आपने इनको तकलीफ दे दिया है और आग भी लगा दी है आपने, और कसूर भी नहीं बताया कि क्यों कर रहे हैं आप ऐसा। बैडली मिसिंग यू, तो मैंने कहा कि दिन प्रतिदिन, देखिए यहाँ पर आया है कि यहाँ पर कि दिन प्रतिदिन जो है भारत की जनसंख्या की तरह आपकी यादें जो बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बैडली मिस कर रहे हैं, यानी कि पूरे टाइम आप पे ही चल रहे हैं गाइस। ओके, तो ये थी रीडिंग गाइस। आई होप कि काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रेजोनेट हुई होगी। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नोटिफिकेशंस वीडियोस जो हैं वो आपके तक पहुंचते रहे समय समय पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।